जय श्री महाकाल। भगवान शंकर के क्रोध से पैदा हुआ जालंधर और यहीं से शुरुआत हुई शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह की परंपरा। जालंधर पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में दैत्यराज जालंधर के जन्म के बारे में बहुत कुछ वर्णित है। शिव पुराण के श्री रुद्र संहिता पंचम खंड 14वें अध्याय में वर्णन है कि जब देवराज इंद्र और बृहस्पति जी शिव से मिलने इंद्रपुरी से कैलाश आए तो वहां पर मनमाफिक सम्मान न मिलने से इंद्र भगवान रुष्ट होकर भगवान शंकर का अपमान कर दिए। इससे क्रोधित भगवान शंकर तांडव की मुद्रा में आ गए। भयभीत इंद्र छिप गए और देवलोक में खलबली मच गई। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट हुई। इसी कोपाग्नि से एक बालक ने जन्म लिया। उस समय सागर की लहरों में तूफान जैसी स्थिति थी। इन्हीं लहरों पर उस बालक को आश्रय मिला। यही बालक बड़ा होकर क्रूर, दंभी और अथाह शक्ति के स्वामी दैत्यराज जालंधर के नाम से विख्यात हुए। इसी के नाम से जालंधर को जाना जाता है। जालंधर को अपना जातक पुत्र मानसागर या धरती उसको भेंट कर यहाँ से चले गए। जालंधर का नामकरण ब्रह्मा जी ने किया था। उन्होंने ही जालंधर का राज्याभिषेक करवाया। जालंधर का अत्याचार बढ़ने लगा। देवताओं के अलावा उसने अपने गुरु शुक्राचार्य का भी निरादर कर दिया। महर्षि नारद ने भगवान शंकर को कहा कि इस अत्याचारी से धरती को मुक्ति दिलाएं। भगवान शंकर ने समझाना चाहा तो जालंधर ने उनका ही उपहास उड़ाया। इस पर भगवान शंकर ने श्री विष्णु को इसे दंड देने के लिए कहा। भगवान विष्णु भगवान को समझाने गए तो जालंधर ने युद्ध को ललकारा। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से यह वचन ले लिया था कि जालंधर की हत्या न करे। लक्ष्मी जी का जन्म भी अमृत मंथन के समय सागर से हुआ था। इस वजह से जालंधर भी सागर का जातक पुत्र था, इसलिए वह लक्ष्मी जी का भाई ही हुआ। भगवान विष्णु और जालंधर के लंबे युद्ध चले। वचन में बंधे होने से भगवान विष्णु युद्ध को निर्णय तक पहुंचाए बगैर वापस चले गए। महर्षि नारद के आग्रह पर भगवान शंकर ने जालंधर से युद्ध किया। युद्ध लंबे समय तक चला। भगवान शंकर जानते थे कि दैत्यराज जालंधर की पत्नी देवी वृंदा सत्य, त्याग और तपस्या की मूर्ति है, इसलिए जालंधर का वध करना कठिन है। कई महीनों तक युद्ध चले। युद्ध के बाद जालंधर भगवान शंकर के हाथों मारा गया। पुराणों के अनुसार जालंधर का सिर कटकर ज्वाला में भी गिरा। विशालकाय धड़ यहाँ गिर गया। उसके शरीर पर जालंधर नगर का उदय हुआ। कमर के नीचे का भाग मुल्तान में जा गिरा था। भगवान विष्णु वृंदा के पति की रक्षा नहीं कर सके। इस पर सती ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह धरती पर शालिग्राम यानी शीला के रूप में रहें। इस पर देवी लक्ष्मी ने वृंदा से अपने पति भगवान विष्णु को इस श्राप से मुक्त करने की विनती की। तब देवी वृंदा ने सती होने से पूर्व भगवान विष्णु को अपने समीप रहने की शर्त पर अपने श्राप को संशोधित कर दिया। देवी वृंदा के सती होने के पश्चात उस राख से एक नन्हे पौधे ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी ने इसे तुलसी नाम दिया। यही पौधा सती वृंदा का पूजनीय स्वरूप हो गया। भगवान विष्णु ने देवी तुलसी को भी वरदान दिया कि वह सुख समृद्धि प्रदान करने वाली माता कहलाएंगी और वर्ष में एक बार शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह होगा। बोलिए जय श्री हरि।